हेलो बच्चों, आर स्टडी टेक में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि आप लोग हमने पे देख चुके होंगे, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं आज लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं। लासा और मासा ज्ञात करने के लिए हमें पहले गुणनखंड करना आना चाहिए। तो लासा मासा के टॉपिक पे चलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करके देखते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम लोग और उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 17, 28 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से काटते हैं इसको, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 8 16 एक बच गया यहाँ पे, 2 6 12 और ये हमारा एक यहाँ से बच गया, ये हो गया हमारा 2 नंबर 18। फिर से 2 से काटेंगे इसको, ये 2 चौके 8, 2 3 6, 2 चौके 8 हो गए, ये 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12 और ये हमारा 2 1 2, ये 2 8 16। फिर से काट लेंगे इसको, 2 5 10 और 2 चौके 8, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 7 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग 3 से चेक करते हैं। तो ये हो गया 3 9 27 और ये 3 3 का 9 और यहाँ पे 3 3। तो ये हमारा गुणनखंड आ जाता है हमारा 2 गुणे 2 17 28 का। ये हो जाता है हमारा आंसर। चलिए हम लोग गुणनखंड देख चुके हैं। अगर हम लोगों को गुणनखंड करना आ गया है तो हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमारे सीखने का विषय है। तो हमारे सीखने का विषय क्या है, लासा और मासा। लासा और मासा को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ नंबर लेते हैं और उनका लासा और मासा निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने नंबर लिए 20, 30 और 40। इनका लासा मासा बराबर क्या करना। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 2 20, 2 5 10 और 5 से कट जाएगा, 5 करेंगे 5। वैसे हम लोग 30 का गुणनखंड कर देंगे। 30 का 2 गुणे 2 गुणे 5। वैसे ही हम लोग 30 का गुणनखंड लिख देंगे। 30 बराबर ये 2 गुणे 3 गुणे 5 और यहाँ पे 40 का लिख लेंगे। 40 का लिख लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ लिखते हैं। तो एचसीएफ जो होता है हमारा, ये होता है मासा, और मासा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है या तीनों में कौन सी संख्या आ रही है उसको लिखते हैं। एक ये दो, एक ये दो, एक ये दो, दो तीनों में आ रहा है। फिर देखेंगे दूसरा 2 तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर देखेंगे 5 आ रहा है, 5 तीनों में आ रहा है, लेकिन 3 तीनों में नहीं आ रहा है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। 2 5 10, ये हमारा हो गया मासा। वैसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है हमारा, लासा। ये लासा होता है। लासा में सबसे इजी ट्रिक क्या है, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करो और जो सबसे छोटी संख्या है जितनी अधिक बार जहाँ आई है उसको लिख लो। जैसे 2 यहाँ सबसे ज़्यादा 3 बार आया है, इसको लिख लिया। वैसे ही अब अगली संख्या 3 सबसे ज़्यादा एक बार ही है, इसको लिख लेंगे। वैसे 5 सबसे ज़्यादा एक बार ही है, इसको लिख लेंगे। बस हम लोग गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 8, 3 24 और 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 2 12। ये हमारा हो जाता है लासा। ये हो जाता है हमारा लासा। ये हो जाता है हमारा आंसर। तो हमने देखा कि गुणनखंड से कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। और एक चीज़ होती है
लासा और मासा दो नंबर हैं। अगर a बराबर 20, b बराबर 30, इनका अगर हम लोग लासा निकाल लेते हैं, हम लोग इसका लासा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5, 30 का क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 5। इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। पहले एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 या 15 चौके 60 आ जाएगा। और एचसीएफ हमारा इसका आ जाएगा 2 गुणे 5, यह आ जाएगा हमारा 10। और एक सूत्र होता है जो a गुणे b, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होता है लासा गुणे मासा। देखते हैं यहाँ पे दोनों संख्या रख देते हैं 20 गुणे 30 और यहाँ पे 10 गुणे 60 बराबर क्या आ जाएगा 600 बराबर 600। तो हमने क्या देखा, अगर दो संख्याएं हैं इनका गुणा कर लें या इनका लासा मासा का गुणा कर लें तो हमेशा इक्वल आ जाता है। वैसे ही हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं दो संख्याएं ए और बी है, इनका लासा दे रखा होगा, लासा दे रखा है जैसे 60 और मासा दे रखा होता है। मासा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आया 10, मासा बराबर 10। यदि ए बराबर 20 है तो बी का मान रखा। बी का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे वही ए गुणे बी बराबर लासा गुणे मासा। यहाँ से ए बराबर तुम्हें दे रखा है 20, बी बराबर पता नहीं है, लासा इसका दे रखा है 60 और मासा दे रखा है 10। तो हम लोग बी बराबर ये गुणेंगे, इधर चला जाएगा बटे में 60 बटे 10 बटे 20, काट देंगे 0 से 0, ये क्या आ गया हमारा 30। जैसा कि हम लोग पिछले सवाल में देख चुके हैं कि अगर किसी नंबर का लासा मासा दिया है और एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी इसका नाम पेपर में दूसरा व्यंजन भी कह देता है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे किसी भी नंबर का लासा और मासा गुणनखंड से ज्ञात कर सकते हैं। अगर दो नंबर दिए हुए हैं उनका लासा मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम लोग इसी क्वेश्चन को लेते हैं और उसको हम लोग किससे करते हैं, भाग विधि से मासा ज्ञात करते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर, यहाँ पे तो 20 गुणे 30 गुणे 40, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे हम लोग सबसे दो संख्या ले लेते हैं 20 और 30। अब इनको इससे भाग कर लेते हैं, 20 से 30 को 20 से भाग देते हैं तो 20 गुणे 20 हो गया, यहाँ पे 10 बचा। अब ये वाला 20 जो होता है ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे काट देंगे 10 गुना 20 हो जाएगा, ये कट गया हमारा। तो यहाँ पे जो आया एचसीएफ ये आ गया 10, एचसीएफ यहाँ पे आ गया 10। अब इस एचसीएफ से अगले वाले नंबर को क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये वाले 10 से अगले नंबर क्या है हमारा 40, 40 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो 10 चौक 40, तो हमारा ये पूरा कट गया। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ जो निकल के आया वो हमारा आया 10। जैसा कि हम लोग नीचे गुणनखंड विधि से भी देख चुके हैं कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो आया था वो 10 है। इसी प्रकार से हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और अगर ये क्लास 10 का टॉपिक है, इसमें यूक्लिड विधि से
इसका HCF निकालना होता है। तो यूक्लिड विधि से HCF हम लोग निकालने के लिए मेथड यही होता है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा अलग टाइप से लिख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे 30 था तो यहाँ पे 30 लिखा, और यहाँ पे जो भाग दिया है उसको 20 गुणे कितने बार गया है, एक बार, और शेष कितना बचा था, 10, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये वाला 20 जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब शेष का गुणा कर देंगे, और जो यहाँ पे शेष बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। 10 गुना 20 ये कर दिया पूरा। तो हमारा HCF यहाँ से ये वाला नंबर इस वाले नंबर से अगले वाले नंबर को क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे 10 का पूरा 10 गुणे 4, यहाँ पे ये आ गया 0। जब यहाँ पे 0 आ गया, शेष 0, तो HCF हो जाता है हमारा 10। यहाँ से हम लोग यूक्लिड विधि से भी इसको यूक्लिड थ्योरम से HCF ज्ञात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।